जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सीजन 2022-23 यानी सत्र 2022-23 एशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, पेपर कोड आपका 102 यानी सेकेंड पेपर के लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के दृष्टि से। अगर इसे आप लोग पूरा दे लेते हैं तो परीक्षा में आपको इसमें से लगभग 15 से 18 क्वेश्चन हूबहू मिल जाएंगे और परीक्षा में आपको समय केवल 1 घंटे मिलेंगे। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट मॉडल पेपर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला कि अशोक के अभिलेखों की भाषा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक भाषा। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी, तो इसका उत्तर जो है अशोक के शासक के काल में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। इसे भी याद रखिएगा, किसके शासनकाल में? अशोक के। और स्थान भी पूछता है पाटलिपुत्र। इसमें कुल मैं बता दूँ 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, चारों याद रखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो मैं चारों बता देता हूँ। जैसे पहला आपका कहाँ हुआ था? राजगृह में। किसके शासनकाल में? काल अशोक के शासनकाल में, सॉरी अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और दूसरा आपका कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। किसके शासनकाल में? काल अशोक के शासनकाल में। तीसरा आपका पाटलिपुत्र, किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। चौथा आपका कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर, किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। तो चारों याद रखिएगा। पहला आपका कहाँ हुआ था? राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर। यह स्थान है आपका चारों। और किसके किसके शासनकाल में हुआ था? तो पहला आपका अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, दूसरा आपका काल अशोक के शासनकाल में, तीसरा आपका अशोक के शासनकाल में, चौथा आपका कनिष्क के। तो चारों याद रखिएगा, परीक्षा में इसमें से एक प्रश्न निश्चित है आएगा। प्रश्न नंबर अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कब सेलुकस को पराजित किया, तो इसका उत्तर होगा 305 ईसा पूर्व को। अगला प्रश्न है, प्रियदर्शिका का यानी प्रियदर्शी किसका दूसरा नाम था, तो इसका उत्तर जगह अशोक का अन्य नाम प्रियदर्शी था, इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर अगला है, महाभाष्य के लेखक कौन है, तो इसका उत्तर जगह पंतजलि। अगला प्रश्न है, संघमित्रा पुत्री थी, तो इसका उत्तर जगह अशोक की। और इसका एक पुत्र महेंद्र था, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्हों कहाँ भेजा था? इनको श्रीलंका में भेजा था, दोनों को। तो इसे भी याद रखिएगा, कहाँ पर भेजा था? श्रीलंका। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, तो इसका उत्तर होगा बिंदुसार। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने अभिलेख यानी अभिषेक के किस वर्ष पर कलिंग पर आक्रमण किया, तो इसका उत्तर होगा 8वें वर्ष में। प्रश्न नंबर अगला है, दो अश्वमेघों का आयोजन किस शासक ने किया था, इसका उत्तर जो पुष्यमित्र शुंग ने। अगला प्रश्न है कि आंध्र सातवाहन वंश का सबसे पराक्रमी शासक कौन था, तो इसका उत्तर जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाथी गुफा अभिलेख में किस सम्राट के बारे में वर्णन है, तो इसका उत्तर जो है राजा खारवेल के बारे में, जो हाथी गुफा अभिलेख था। अगला प्रश्न है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका उत्तर जो है सिमुक। अगला प्रश्न है, कर्ण वंश का संस्थापक कौन था, यहाँ पर कर्ण है। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका उत्तर जगह वासुदेव कर्ण। अगला प्रश्न, मिनेंडर अनुयायी था, तो इसका उत्तर जगह बौद्ध धर्म का। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, इसे भी याद रखिएगा, गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है, किसने मौर्य साम्राज्य बृहद्रथ की हत्या की थी, तो इसका उत्तर जगह पुष्यमित्र शुंग ने। अगला प्रश्न है, अमित्र घात किस राज्य यानी किस राजा को कहा जाता है, यहाँ पर राज्य लिखा है, टाइपिंग है राजा, इस यहाँ पर रहेगा। किस राजा को कहा जाता है अमित्र घात, तो इसका उत्तर जगह बिंदुसार को। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, तो इसका उत्तर जगह चाणक्य। चाणक्य के दो और अन्य नाम थे, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, दोनों याद रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी, तो इसका उत्तर जगह कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर।
मैंने आगे बता दिया हूँ। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, इसे भी याद रखिएगा जगह भी। अगला प्रश्न है, चरक किसके दरबार में था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कनिष्क के दरबार में था। अगला प्रश्न, कि शक संवत का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कनिष्क। अगला प्रश्न है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इसका उत्तर होगा 326 ईसा पूर्व को। अगला प्रश्न है कि सिकंदर की मृत्यु हुई थी? तो इसका उत्तर होगा बेबीलोन में। अगला प्रश्न है, शक संवत का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 78 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि कनिष्क की राजधानी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुरुषपुर, जो पेशावर में पड़ती है। अगला प्रश्न है, हेलियोडोरस भक्त था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वासुदेव का। अगला प्रश्न, मिनेंडर कौन था? तो मिनेंडर एक ग्रीक शासक था, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य संरक्षण दिया था? तो इसका उत्तर होगा जैन धर्म को। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन था? तो इसका उत्तर होगा विशाख दत्त। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर होगा बिंबिसार। और लास्ट क्वेश्चन है, अशोक के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका उत्तर होगा अभिलेख। तो इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने करवा दिए हैं, और इसका नेक्स्ट मॉडल पेपर मैं जल्द अपलोड करने वाला हूं। तो चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए।